विमला अपने 3 बेटों और सरकारी नौकरी करने वाली बहुओं के साथ रहती थी। वो सब बड़े ही प्यार से रहते थे। बहुएं नौकरी करती थी तो सास घर का सारा काम संभाल लेती थी। लेकिन एक दिन अचानक से विमला की बेटी घर आ जाती है। अरे राधा, तू अचानक से कैसे आ गई? वाह, तो अब मुझे अपने घर में पहले नोटिस देकर आना पड़ेगा क्या माँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस तूने कोई फोन भी नहीं किया ना आने से पहले, बस इसीलिए। और दामाद जी कहाँ हैं? वो उन्हें कुछ काम था माँ, इसलिए वो नहीं आ पाए। अब सारी सवाल अभी पूछ लोगी या फिर मुझे आराम से बैठने भी दोगी? हाँ हाँ, आराम से बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। राधा आराम से फैलकर बैठ जाती है। फिर वो आसपास नजर घुमाकर देखती है। ये ले चाय, और बता कैसी है? मेरी छोड़ो माँ, अपनी बताओ। भाभियां नजर नहीं आ रही है? अरे अभी तो दोपहर ही है। अभी वो सब अपने अपने दफ्तर में है, शाम को वापस आती हैं। अच्छा, और तब तक घर का सारा काम तुम करती हो माँ? हाँ, और कौन करेगा। वो लोग जब शाम को आती हैं तो मेरा हाथ बटा लेती हैं। लेकिन दिन का काम तो मैं ही करती हूँ, और सुबह का नाश्ता भी मैं ही बनाती हूँ। वो उन लोगों को सुबह दफ्तर जाने में देर हो जाती है ना, इसलिए। राधा ये सब सुनकर बहुत चौंक जाती है। दरअसल वो अपने पति और सास से झगड़कर मायके आई थी, और अपनी माँ को अपनी भाभीियों के लिए इतना कुछ करते देखकर राधा को जलन होने लगती है। वाह, यानी कि वो सब मजे करती हैं और तुम घर पर नौकरानी की तरह काम करती हो। ये सब चल रहा है यहाँ मेरी पीठ पीछे? अरे नहीं नहीं, इसमें नौकरानी जैसा क्या। अब जब वो लोग घर पर रहती ही नहीं है तो काम कैसे करेंगी? क्यों नहीं कर सकती? सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके तब दफ्तर जाना चाहिए, है ना माँ? दुनिया भर की बहुएं काम करती हैं और उनकी सास आराम, और यहाँ तुम काम पर काम किए जा रही हो। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम्हारे तीनों बेटों को भी ये सब नजर नहीं आया। अपनी बूढ़ी माँ से घर का सारा काम करवाती हैं उनकी बीवियां। राधा की बातें विमला पर कुछ कुछ असर कर रही थी, लेकिन फिर विमला राधा से कहती है, अरे तू बेवजह ही इतना सोच रही है राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं। अब तू चल, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। राधा की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन वो ठान लेती है कि अपनी माँ को उनकी बहुओं के खिलाफ भड़का कर ही रहेगी। शाम को तीनों बहुएं घर आ जाती हैं और बेटे भी आ जाते हैं। अरे वाह राधा दीदी, आप कब आई? बस दोपहर में ही आई हूँ भाभी। और जीजा जी कहाँ है राधा? उन्हें कुछ काम था, वो बाद में आएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है, जीजा जी तो हमेशा आपको घर छोड़ने आते ही आते हैं। लगता है कि आप लोगों को मेरा अकेला आना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वापस चली जाऊं क्या? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है राधा, वो सब तो बस पूछ रहे हैं। कितनी बार पूछेंगे माँ? मैं आई हूँ, मुझसे किसी को मतलब नहीं है। बस जीजा जी कर रहे हो तब से। राधा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ, ये तो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लोग मुंह हाथ धो लो, फिर खाना लगाते हैं। तब तक राधा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तुम तो जानते हो ना कि वो कैसी है। थोड़ी देर में टेबल पर खाना लग जाता है और सब साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। राधा देखती है कि कैसे उसकी माँ अपनी तीनों बहुओं के साथ हंस हंस कर काम करवा रही थी और खाना खा रही थी। राधा को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन सुबह जब तीनों बहुएं दफ्तर जाने के लिए तैयार होती हैं तो राधा कहती है, मीनल भाभी, मेरा ना आज आपके ही हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। क्या? अरे राधा दीदी, आपने अब बताया, पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मुझे सच में बहुत देर हो रही है। मैं शाम को वापस आकर बनाती हूँ आपके लिए चाय। अरे मीनल, 2 मिनट तो लगेगा चाय चढ़ाने में, बनाकर जाओ ना। माँ जी सच में बहुत देर हो रही है, मैं शाम को पक्का बना दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। इतना बोलकर मीनल चली जाती है, लेकिन राधा को बड़ा अपमान महसूस होता है। ये क्या तरीका है माँ? तुमने अपनी बहुओं को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। कैसे हवा की रफ्तार से भाग गई भाभी? तुम्हारी बात का भी मान नहीं रखा। अरे मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, 1 कप चाय दे देने में इतनी देर हो जाती? खैर, मैं बोल भी किससे रही हूँ। तुम तो खुद सारे दिन नौकरानी की तरह काम करती हो, तुम्हारी थोड़ी ना चलेगी अपने घर और बहुओं पर। अब राधा की बात सीधा विमला के दिल पर जाकर लगी थी। सही कह रही हो तुम राधा, मुझे भी लगता है कि मीनल ने ये ठीक नहीं किया। आने दो इसे, शाम को खबर लेती हूँ इसकी। राधा ये सुनकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद सबसे छोटी बहू परी का फोन आता है। हेलो, हाँ परी बोलो। अच्छा, ठीक है, मैं बनाती हूँ। फोन काटकर विमला रसोई में जाने लगती है। राधा ये देखकर बोलती है, अरे कहाँ जा रही हो माँ, अभी तो ये सीरियल खत्म भी नहीं हुआ। अरे वो परी का फोन आया था, वो कह रही थी कि आज वो अपना लंच ले जाना भूल गई है, तो उसके दफ्तर से कोई ड्राइवर आ रहा है और मैं उसे लंच बना कर दे दूं। ये सुनकर राधा को एक और मौका मिल जाता है अपनी भाभीियों के खिलाफ अपनी माँ के कान भरने का। वाह,
फिर से वही कहानी। महारानी जी का ऑर्डर आया है दफ्तर से, तो नौकरानी जी जल्दी लंच बनाने। बढ़िया है, जाओ काम करो। अगर आप आराम करेंगी और टीवी देखेंगी तो घर के काम कौन करेगा? विमला को फिर से गुस्सा आ जाता है। क्या नौकरानी? नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अभी फोन करके उस परी से बोल देती हूँ। विमला परी को फोन करके लंच देने से मना कर देती है। आखिरकार राधा अपने इरादों में कामयाब हो रही थी। अब वो अपनी माँ को हर बात पर भड़काने लगती है। आए दिन विमला किसी न किसी बात पर अपनी बहुओं से नाराज हो रही थी और उसने घर के सारे काम करने बंद कर दिए थे। एक दिन जब बहुओं और बेटों को ऑफिस जाना था तो वो लोग देखते हैं कि चाय नाश्ता बना ही नहीं था। माँ जी, आज कुछ बनाया नहीं क्या आपने? क्यों, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो रोज रोज तुम्हारे लिए 56 भोग बनाऊं? तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? खुद नहीं बना सकती हो? अरे माँ जी, आप कैसे बात कर रही हैं? हमेशा तो आप ही बना देती थी ना। जब बनाती थी तब बनाती थी, अब नहीं बनाऊंगी। जाओ अब यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। अपनी सास के ऐसे रूखे व्यवहार से बेटे बहुएं सब बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रही थी। सबसे बड़ी बहू मीनल अपने पति योगेश से कहती है, योगेश जी, माँ जी को ये क्या हो गया अचानक से? पता नहीं मिनल, हो सकता है कि वो घर के काम करके बहुत थक जाती हो, इसलिए अब उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। इससे माँ जी को भी आराम मिल जाएगा और हमारे काम भी नहीं रुकेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं कल ही एक काम वाली बाई ले आऊंगा। अगले दिन योगेश सुबह सुबह एक काम वाली बाई को बुला कर ले आता है। माँ, ये निर्मला है, आपसे यही सारे काम करेगी, आप आराम करो। ये देखकर राधा चिढ़ जाती है। वो कहती है, वाह वाह, आप लोग ये कहना चाहते हो कि माँ की अब कोई जरूरत नहीं है घर पे? सारे काम ये नौकरानी कर लेगी और अब माँ एक कोने में पड़ी रहे। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं राधा दीदी? भला हम लोग ऐसा क्यों सोचेंगे? ये बाई तो इसलिए आई है ताकि माँ जी को आराम मिले। नहीं, मैं सब समझती हूँ। राधा एकदम ठीक कह रही है। तुम लोग मुझे ही नीचा दिखा रहे हो। तुम तीनों सरकारी नौकरी करती हो तो क्या हुआ? कल से तुम लोग घर के सारे काम करके ही दफ्तर जाओगी। अब निकालो इस बाई को घर से बाहर, ये यहाँ नहीं रहेगी। विमला ने गुस्से में बाई को भी घर से भगा दिया। अब घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। तीनों बहुएं मीनल, किंजल और परी और उनके पति योगेश, मनोज और भानु एक साथ बात करते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। माँ जी ऐसे अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? उन्हें हमारी नौकरी से इतनी दिक्कत तो कभी नहीं थी। मुझे तो इस सब में राधा का हाथ लग रहा है। कितने दिनों से वो यही है, अभी तक उसके ससुराल से किसी का फोन नहीं आया और ना ही जीजा जी उसे लेने वापस आए। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाना ही होगा। मैं कल उसके ससुराल जाकर पता करता हूँ कि आखिर मामला क्या है। अगले दिन मनोज राधा के ससुराल जाता है और वो अपने साथ राधा के पति मोहन को घर लेकर आता है। मोहन को देखकर राधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। आप यहाँ? ये सब क्या है राधा? तुमने अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे और माँ से झगड़ा करके यहाँ आई हो? ये सुनकर तो सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। क्या लड़कर? ये मैं क्या सुन रही हूँ राधा? तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? माँ, वो गलती मेरी नहीं थी माँ। अच्छा, तुम सुबह 10 बजे सोकर उठती थी और फिर उठते ही माँ से लड़ने लगती थी। शाम को तुम घूमने निकल जाती थी और देर रात में वापस आती थी। पूरे मोहल्ले की सबसे चुगलखोर औरतों से तुम्हारी दोस्ती थी और इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, तू ससुराल में मेरी नाक कटवा रही है राधा? शर्म नहीं आती तुझे? इतना ही नहीं माँ, ये यहाँ आकर भी वही तो कर रही थी। इतने दिनों से ये आपको आपकी ही बहू के खिलाफ भड़का रही थी और आप भी इसकी बातों में आ गई। विमला को फौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई बच्चों, मैं इसकी बातों में आ गई। राधा, अब तुम अभी के अभी अपने ससुराल जाओ और वहाँ जाकर अपनी सास से माफी मांगो और अब दोबारा तुम्हारी ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए, वरना। नहीं माँ, कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए जी, घर चलते हैं। अपनी माँ को गुस्सा करते देख राधा वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाती है। माफ करना बच्चों, मैंने तुम लोगों को इतना परेशान किया, मैं बहक गई थी। कोई बात नहीं माँ, अब तो सब ठीक है ना? बस हमारे लिए उतना ही काफी है। फिर विमला के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।